सितंबर अक्टूबर में टाइफून और सुपर टाइफून आता है यहाँ। तो अगर उससे बचाना है दनांग सिटी को तो मंकी माउंटेन्स ही है जो टाइफून को रोकते हैं। बताया गया कि भाई बाहर आपको गर्मी लग रही है लेकिन केव में बहुत ठंडक है। भाई बैठ चुका हूँ लैंटर्न बोट में और इसके हमसे लोग चार्ज कर रहे हैं 2 लाख। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। तो भाई आज का ये प्लान है कि मैंने एक टूर बुक कर रखा है सोनत्रा माउंटेन, मार्बल माउंटेन और होयान का। तो जाके देखते हैं तीनों जगह कैसी लगती हैं। आज का टूर हमारा शुरू हो रहा है 2 बजे और ख़त्म होगा रात के 9 बजे। अभी मैं आपको अपने खाने की प्लेट दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या खा रहा हूँ। तो भाई ये है मेरी खाने की प्लेट और इसमें चिकन, पोटैटो वेजेस, चिकन, एग फ्राइड राइस और बेकन। नूडल्स भी हैं जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी यहाँ पे, बट अब खा के देखता हूँ। तीखी नहीं है और नमक भी नहीं है इतना। तो भाई खाना पीना हो गया अपना और अब मैं ज़रा बैग पैक कर रहा हूँ। कल हम रिलैक्स कर रहे थे, इस चक्कर में मैंने अपना सारा सामान ऐसे ही रूम में फैला दिया था। ओके। अभी मैं खिड़की से बाहर देख रहा था तो पैरासेलिंग वगैरह शुरू हो चुकी है। क्योंकि मैं कल कर नहीं पाया तो आज मेरा मन कर रहा है कि पैरासेलिंग करने चला जाऊं। वैसे भी हमने 2 बजे निकलना है दूसरी जगह के लिए। बेस्ट चीज़ यही है कि भाई वॉकिंग डिस्टेंस पे है सब कुछ। बाकी मेरा ब्लॉगिंग सेटअप देखो गाइस, एक सेल्फी स्टिक और एक फ़ोन। यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा आई थी, कल भी मैंने देखा, बट स्टिल कहीं भी इतनी गंदगी नहीं है। वैसे एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी हैं यहाँ पे, बनाना बोट भी है, जेट स्की भी है, बट मेरा वो सब करने का मन नहीं है। थोड़ी देर के लिए रुक गए थे फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए क्योंकि अभी तक हम दिन में नहीं आए बीच पे। इवन तो हमारे होटल के सामने ही है बट स्टिल दिन में हमारा आना नहीं हो पाया यहाँ। जितना एक्सपेक्ट किया था पैरासेलिंग उससे थोड़ा दूर लग रहा है अब, इसलिए इतनी गर्मी में चलने में आफत आ रही है। वैसे शुरू में मैं ये वाला होटल बुक करने वाला था बट मैंने सोचा नहीं यार, उसका मुझे कमरा इतना बढ़िया नहीं लगा। क्या बात कर रहे हैं? तो भाई सामने प्राइस लिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। पैरासेलिंग है 650 की, 650 हो गया अराउंड 2000 रुपये। भाई मज़ा आ गया आज तो, कसम से वर्थ इट था ये। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ और वहाँ पे फ्रेश वगैरह आऊँगा, नहाऊँगा क्योंकि अभी तो पूरा गीला हो चुका हूँ मैं। तो भाई रूम में पहुँच चुका हूँ और बस नहाने जा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल गीला गीला हो रखा है और पसीना भी शायद आने लग गया है। तो ज़रा फ्रेश होता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ आराम से। 20 minutes later. सो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी, रूम से निकल गया हूँ और आप लोगों को काफ़ी अलग लुक देखने को मिल रही होगी आज मेरी। मैं सोच रहा था कि यार ऐसा कुछ फंकी सा बन के जाऊँ आज। ये है मेरी आज की लुक। तो हम नीचे पहुँच गए हैं और 5 मिनट में अपनी बस आने वाली है। तो एक बार मैं अपने टूर ऑपरेटर को फ़ोन करके पूछ लूँ कि भाई कितनी देर में आ रहे हो, फिर आपको मिलता हूँ सीधा बस में बैठ के। आई थिंक हम लोग ही लास्ट है बोर्ड करने वाले। तो अब हम जा रहे हैं सीधा सोनत्रा माउंटेन्स की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ भाई आसपास कैसा दिख रहा है दनांग का सीन। सो हम आ चुके अपनी पहली लोकेशन पे, सोनत्रा माउंटेन्स। इसको मंकी माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एज द नेम सेज यहाँ पे बंदर होते हैं बहुत सारे। हमें बस पकड़ने के बाद मुश्किल से 10 या 15 मिनट ही लगे यहाँ पे आने में। सब बोला जाता है भाई कि दनांग में सबसे ज़्यादा होटल्स हैं, आप पूरे वियतनाम में कंपेयर करो तो। हमारे गाइड अभी कुछ बातें बता रहे थे इस जगह के बारे में। इस जगह को मंकी माउंटेन्स बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मंकीज़ बहुत ज़्यादा हैं और मंकी माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि सितंबर अक्टूबर में टाइफून और सुपर टाइफून आता है यहाँ। तो अगर उससे बचाना है दनांग सिटी को तो मंकी माउंटेन्स ही है जो टाइफून को रोकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप सितंबर अक्टूबर में प्लान कर रहे हो तो भाई यहाँ पे बारिश का सीज़न होता है पूरा। दूसरी बात, यहाँ पे इस माउंटेन को थैंक यू बोलने के लिए इन्होंने पगोडा बनाया है। और हर पगोडा की खासियत ये होती है, अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पे येलो कलर के पगोडा होंगे, मिड में ग्रीन कलर के और नॉर्थ में ब्लैक कलर के। तो क्योंकि हम ब्लैक वाला देख चुके हैं और ग्रीन वाला बिल्कुल सामने है, तो हो ची मिन्ह जाके देखेंगे कि येलो कलर का पगोडा कैसा होता है। ये है यहाँ पे 9 स्टैचूज़ और सेम 9 स्टैचूज़ है वहाँ पे। हर 18 स्टैचू का एक अलग मीनिंग है, जैसे कोई हैप्पी, कोई सैड, कोई रिलैक्स्ड, कोई एंग्री। तो अलग अलग तरह के इमोशंस जैसे पहले दिखाए गए थे वैसे यहाँ पे हैं। सो दिस इज़ लिननुन पगोडा। काफ़ी गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी भी है यहाँ पे क्योंकि हम सी के बिल्कुल सामने हैं। हर चीज़ बहुत सुंदर है यार यहाँ पे और बहुत तमीज़ से बनाई गई है। अब हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं लेडी बुद्धा के पास और मैं दिखाता हूँ कि भाई कितना सुंदर स्टैचू है इनका यहाँ पे। जेन्युइनली बहुत सुंदर है ये। अभी भी यही कहूँगा कि स्टैचू के मामले में तो यार हम इंडिया अभी सबसे ऊपर हैं। आसपास व्यू काफ़ी बढ़िया है, पूरा सी और दनांग सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। ये वो होटल जो मैंने सुबह दिखाया था। देखो एक भी डागी नहीं दिखा पूरे वियतनाम में। मतलब पहली बार कोई बड़ा डॉग दिखा, बाकी सारे डागी भाई बड़े निक्के निक्के से थे। मैंने सीट चेंज कर ली क्योंकि पीछे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था बैठने में। अब हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, आई गेस मार्बल माउंटेन्स। अभी हम आए मार्बल माउंटेन्स के पास शॉपिंग करने मार्बल के स्कल्पचर्स की। भाई मार्बल से बनी हुई चीज़ें तो बहुत ही सस्ती थी, इसलिए मेरा कुछ भी खरीदने का मन नहीं किया। कितनी छोटी मूर्ति थी बुद्धा की, कितनी सस्ती, 6000 की बस। इतनी सस्ती चीज़ें मैं खरीद ही नहीं पाता। मैंने खरीदी है महंगी चीज़, ये आइसक्रीम। भाई कुछ इस तरह दिखती है ये आइसक्रीम और खा के बताता हूँ। ये चॉकलेट आइसक्रीम ली थी मैंने, देख रहे हो कितनी चॉकलेट है। तो अब हम पहुँच चुके हैं मार्बल माउंटेन्स और यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे आसपास की भाई क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे अगर आप जाना चाहो तो एक एलिवेटर भी है। हमें बताया गया कि एलिवेटर का जो प्राइस है वो 15,000 डोंग एक पर्सन का, एक साइड का। बाकी बस ये चीज़ है कि भीड़ काफ़ी होगी यहाँ पे अगर आपको एलिवेटर से जाना है। वियतनाम में जितना भी मैंने आर्किटेक्चर देखा है, स्कल्पचर्स देखे हैं, सारे बहुत मस्त हैं। हालत देखो गर्मी से क्या हो रखी है। जैसे अपने यहाँ हर थोड़ी जगह पे शनि मंदिर होता है, हनुमान मंदिर होता है, यहाँ पे लिननुन पगोडा है। तो अब हम जा रहे हैं केव में और हमें केव में आने जाने में सिर्फ 7 मिनट ही लगेंगे। और बताया गया कि भाई बाहर आपको गर्मी लग रही है लेकिन केव में बहुत ठंडक है।
तो भाई यही था केव का टूर और अभी जा रहे हैं हम लिनोन पगोड़ा। आप लोग सोच रहे होगे भाई हर जगह जाता है वहाँ पे लिनोन पगोड़ा होता है। मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे लिनोन पगोड़ा हैं। मैं भी सोचता था कि एक ही है। अभी तक तो चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो गई थी, अब बस उतरना ही लग रहा है। उतरने में इतनी दिक्कत नहीं होती, चढ़ने में भी इसलिए हो रही है क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं। अभी तक हमने 2 केव्स और एक पगोड़ा एक्सप्लोर किया है यहाँ पे और काफ़ी सुंदर है सब कुछ। गर्मी बहुत है यार यहाँ पे। ये मिल गया मुझे थंबनेल। अब निकल पड़े हैं कहीं आगे गेट नंबर 1 की तरफ और देख रहे हैं भाई कि ये अब एग्ज़िट ले रहे हैं यहाँ से या हमने कुछ और एक्सप्लोर करना है। जहाँ जहाँ गाइड ले जाते हैं हम तो वहाँ चल देते हैं। आप पता नहीं क्या करने आए हम इस गली में। कहने को छोटी छोटी गलियाँ पर ये भी बिल्कुल साफ़ करके रखी हुई है यहाँ पे। हम लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए यार, हमारी गंदगी करने की वजह से हमारा ही देश ख़राब हो रहा है। बैठ के हम अपनी सीट के ऊपर, बहुत गर्मी हो रही है। भाई हो यान हम पहुँच गए हैं और अभी जा रहे हैं डिनर करने। टाइम हो रहा है शाम के 6। ऐसे यही टाइम है जब एक रिवर होती है यहाँ पे, वो पूरी लैंटर्न से और लाइटों से भर जाती है और देखने में काफ़ी सुंदर होती है। तो स्पेशली उसी के लिए मैंने ये टूर बुक किया था पूरा। तो भाई होयान में हम निकल गए हैं खाने पीने और काफ़ी अच्छी जगह है, बिल्कुल साफ़ सुथरी और शांत। बस यार जल्दी से कुछ खाए पिए क्योंकि अब तो थकान काफ़ी हो रही है। ये एक टेलर की शॉप आई है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको वियतनाम से कोई सूट वगैरह सिलवाना तो आप करवा सकते हो। ये 1 या 2 दिन में बना के दे देंगे पूरा सूट आपको। मैंने सुना है कि भाई यहाँ के सूट काफ़ी अच्छे होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। इवन तो ट्राई नहीं किया बट सुना है। तो अगर आपका मन करे तो आप ये भी कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं कि भाई दनांग में 3-4 दिन रुक जाएंगे या 2-3 दिन रुक जाएंगे और 1-2 दिन होयान में रुक जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे रह के मौका मिल जाता है यार कोकोनट बोट राइड देखने का और लैंटर्न वाली एक्टिविटी करने का। You go to Hoi An. Where Hoi An? तो भाई यहाँ पे आए हम डिनर करने और एक एली बनी हुई है जहाँ से हमें लेके जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो ठीक है, ये लोग आपसे एक बार चॉइस पूछेंगे पहले कि आप लोगों को कोई फूड प्रेफरेंस है स्पेशल। तो जैसे मैंने बता दिया था कि मेरी मम्मी वेज खाती हैं, एग वगैरह भी नहीं खाती, तो उनके लिए शायद स्पेशल प्रेफरेंस के हिसाब से खाना बनाया जाएगा। तो ऐसा ही बुफे सिस्टम है यहाँ पे। हमारे आगे 5-6 डिशेस रख दी जाएंगी और अपने अकॉर्डिंग हम प्लेट में डाल लेंगे जितनी हमने खानी है। तो भाई ये आई है अपनी पहली डिश। मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसको कैसे खाना है, क्या करना है, तो बस खा के बताता हूँ यार कैसा टेस्ट है और बढ़िया लगती है नहीं, क्योंकि अभी तक तो वियतनामीज़ खाना काफ़ी फीका और ब्लैंड सा ही था, बट कुछ चीज़ें ठीक भी निकली। तो ये खा के बताता हूँ कि ये कैसा है। वो डिश तो बहुत बढ़िया थी और काफ़ी बढ़िया फ्लेवर्स थे उसमें। अभी आई हमारी दूसरी डिश, ये है चिकन एंड राइस और इसमें हमें सूप डालने को बोला गया। भाई खाना पीना हो गया और वो जो लास्ट वाली डिश थी वो कुछ खास नहीं थी। वो चिकन एंड राइस था जिसको सूप के साथ खाना था, तो उसका फ्लेवर मुझे कुछ खास नहीं लगा। लेकिन नूडल्स, ओए होए क्या नूडल्स थे यार वो। अभी मैं जा रहा हूँ रिवर की साइड होयान में और हमें इसने बोल दिया है कि 8:15 तक वापस आ जाना उस रेस्टोरेंट में, बाकी अब आप अकेले घूम सकते हो। अभी यार मैं जा रहा हूँ किसी के साथ और ये हमें बता रही हैं कि बोट राइड और लैंटर्न वगैरह का क्या सीन है। तो ये हमें लेके जा रही हैं और
अगर पॉसिबल हुआ तो लैंटन राइड करूँगा, 10-15 मिनट की होती है जो। भाई बैठ चुका हूँ लैंटन बोट में और इसके हमसे लोग चार्ज कर रहे हैं 2 लाख। 2 लाख हुए 200 यानी 600-650 रुपये। 600-650 तो ठीक है क्योंकि 2 लोगों के पैसे ले रहे हैं इतने। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है आसपास, लैंटर्न्स के बीच में बैठ के ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का मेरा बहुत मन था और स्पेशली इसी के लिए मैं होयान आया था। तो भाई हमारे पास लैंटर्न भी आ चुका और अभी हमारी पिक्चर क्लिक करेंगे। With frogs, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, the end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner. मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई ये बहुत वर्थ इट चीज़ है और अगर होयान आ रहे हो तो ज़रूर करना। आपको सही लगा? अच्छा लगा। पहुँच गए हम अपनी जगह पे और एक एक करके इस पुल से जाना पड़ेगा भाई, वरना लुढ़क भी सकते हैं। हम जा रहे हैं वापस रेस्टोरेंट की तरफ और बीच में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अगर कुछ मन किया तो बीच में रुक जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे। तो ये है भाई अपनी होयान की मार्केट पूरी। तो होयान की मार्केट के पास अगर आप आओगे तो यहीं पे रिवर साइड है और रिवर साइड में आपको काफ़ी सारे बोट वाले मिल जाएंगे। बाकी देखो हर जगह ऐसी शॉप्स मिलेंगी आपको जहाँ कुछ ना कुछ हैंडमेड या फिर लैंटर्न्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। आपको चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मम्मी से बोलूँगा ना बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, बैठ जाता हूँ, सीधा बोलेंगे हाँ बैठ जा मत जा। आधा घंटा है, 15 मिनट आएगा, 15 मिनट जाएगा। सोच रहा हूँ ना जाऊँ, मत जा, तभी तो कह रही हूँ। ये रिकॉर्ड करना था। मैंने कहा था ना यही जवाब आएगा आगे से। इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनको होता है कि इंसान घूमने है तो घूमे ना, वो बैठा रहे। पर मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मैं जहाँ भी आऊँ मैं हमेशा एक्सप्लोर करता हूँ उस जगह को। तो भाई मैं निकल गया हूँ शिव मंतर गली से और यहाँ से जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने। वैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, आप कहीं भी जाओ तो पेप्सी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक हर एक का प्राइस अलग ही हो जाता है। सेम चीज़ मैंने 25 की खरीदी है, सेम 30 की, सेम 35 की, सेम 40 की। तो भाई मैं आ चुका हूँ फाइनली होयान मार्केट में। यहाँ पे मेरे कुछ वियतनामीज़ दोस्त बने हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि बन चा ज़रूर टेस्ट करना और बानमी वगैरह वो तो मैंने ट्राई कर ही लिया, वो तो मेरा फेवरेट है यहाँ पे। आई गेस रोज़ ही मैं बानमी खा रहा हूँ यहाँ पे। क्या मैग्नेट्स वगैरह रखे हैं कुछ, एक बार देखता हूँ कि क्या प्राइस मिलता है यहाँ। ये कुछ मैग्नेट्स रखे हैं मैं यहाँ पे। और हाउ मच फॉर दिस? 50 on this one and on this। तो भाई यहाँ से मैंने ले लिए हैं 4 मैग्नेट्स और ये 4 मैग्नेट मेरे को पड़े हैं 350 रुपये के। मतलब और बार्गेन हो सकता था अगर मैं चाहता तो, बट ये कर नहीं रही थी। वैसे अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो यहाँ पे भी आपको गली गली में मसाज पार्लर मिल जाएंगे, लेकिन ये वो वाले नहीं हैं जैसा आप सोच रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला? तो भाई अब हम वापस जा रहे हैं और टाइम हो रहा है 8:30। सही था भाई आज का दिन, हाफ डे टूर लिया बट स्टिल चल के थोड़ा बहुत थक गए हैं। भूख वगैरह तो लग नहीं रही क्योंकि काफ़ी कुछ खा ही लिया था वहाँ पे। बाकी अब होटल पहुँच के देखते हैं, अगर मंचिंग का कुछ मन किया तो आसपास से ख़रीद लूँगा। 1 घंटे के अराउंड हम होटल पहुँच जाएंगे और बस जाके सीधा रेस्ट करने बैठ जाएंगे क्योंकि अगले दिन हमारी फ़्लाइट भी है 3 बजे। तो अराउंड 12 बजे या फिर 11 बजे हम होटल से निकल ही जाएंगे। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा होटल पहुँच के। तो यार मुझे भूख लग गई और अब ज़रा आसपास का ही देख रहा हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि मैंने खाना खाया था अराउंड 6 साढ़े 6 बजे या 7 बजे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। और अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं, 10 बज रहे हैं, इसलिए सोच रहा हूँ कुछ आसपास से खा लूँ। भूख के मारे मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। मैं खा रहा था वियतनामी स्वीट सूप जो होता है, इसको बोलते हैं चेलियन। वैसे अब देखता हूँ यार, मुझे फ्राइड चिकन खाने का मन हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ प्रॉपर गर्म नहीं खाया ऐसा। फ्राइड चिकन की शॉप पे मैं गया था, एज़ यूजुअल पिछली बार की तरह मुझे पुराना फ्राइड चिकन दिखा, इसलिए मेरे मन में डर बैठ गया है। पुरानी चीज़ तो हम नहीं खाएंगे।
तो भाई मैं अभी इस शॉप से खा रहा हूँ ऑक्टोपस और ये कॉर्न डॉग। स्मॉल ऑक्टोपस मुझे पड़ा है 50 का और कॉर्न डॉग मुझे पड़ा है 30 का। टोटल मिला के हुए 80, यानी इन दो चीज़ों के मैं पे कर रहा हूँ अराउंड 270 रुपये। अब मुझे नई चीज़ भी ट्राई करनी है तो सोच रहा हूँ बाहर आया हूँ तो यही से ट्राई कर लूँ। बाकी मैंने पेमेंट वगैरह कर दिया है, अब बस वो कुक कर रहे हैं, तो जैसे ही कुक होता है मैं इसको लेके होटल चला जाऊँगा। तो भाई पैक हो गया अपना खाना और चलते हैं सीधा होटल की तरफ। वैसे मैंने पहले भी ऑक्टोपस और कॉर्न डॉग तो खा ही रखा है, तो मुझे तो काफ़ी टेस्टी लगता है। हेलो नो ग्रैब वाला बंदा पूछ रहा है कि बूम बूम करना है। क्या ये क्या बकर एज़ यूजुअल मैं एक बार भानवी पैक करा रहा हूँ ताकि अगर और भूख लगे तो एटलीस्ट मैं वो खा सकूँ बाद में। तो भाई ऐसा ही सीन है, मुझे हल्की फुल्की भूख लगती है तो मैं एटलीस्ट 3 से 4 चीज़ें खा लेता हूँ। तो भाई अपन ने पैक करा लिया दनांग का लास्ट बानवी और जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। भाई ये जगह को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा सच में। दनांग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। भाई एक से एक जगह है यहाँ पे देखने वाली। काफ़ी मेहनत करने के बाद पहुँच चुका हूँ रूम में और अब खाऊंगा ऑक्टोपस, कॉर्न डॉग और बानवी, क्योंकि मैंने खाना खा लिया था यार पहले, तो हल्का फुल्का ही खाऊंगा अब। अच्छा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो और जो करना है करो, बस मेरी वीडियोस देखने रेगुलरली आते रहना। तो चलो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।